कल मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया है ना। अब देखिए कि जब मार्केट पहले खुलता है अपने लेवल पे खुलता है, वहाँ से नीचे आता है, फिर एक लंबा जंप लेता है, फिर वहाँ से एक गिरावट आती है, फिर यहाँ से एक जंप लेता है, फिर एक गिरावट, छोटा छोटा देखिए है ना, गिरावट आता है, फिर एक लंबा जंप। मतलब ये काफ़ी एक छोटा सा श्रिंक होता हुआ लेकिन जंप के साथ काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ आपको दिखा है। ऐसी चीज़ें कल है ना। तो लेकिन इसके बावजूद भी आपको यहाँ पे ट्रेड मिल रहे होंगे, लेकिन एक डर के साथ, क्योंकि ये जब भी आ रहा था तो काफ़ी बड़े बड़े आपको दिख रहे थे। जैसे देखिए एक आपको यहाँ पे दिखा, अगर आप 15 मिनट वाले में देखेंगे है ना, यहाँ पे आपने देखा। उसके बाद अगर आप देखें, अगर 15 मिनट में देखेंगे तो ये आपको नहीं दिखेगा, लेकिन इसी को अगर 5 मिनट में कर लेंगे ना तो देखिए यहाँ पर जब ये क्रॉस किया तो यहाँ पे इस लाइन के पास जो एक मैंने ट्रेंड लाइन बनाया है, देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट आया, नीचे आया और यहीं से रिटर्न हो गया। तो जब ये इस लाइन को क्रॉस किया तो यहाँ पे एक मिलता है, ये एक आपको मिलता है ऊपर जाने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें आपको दिखती है ना। हालांकि एकदम लास्ट टाइम पे हुआ है तो रेट उस हिसाब से मूव करने में आपको बहुत तेज़ फैसला लेना पड़ेगा। उसके देखिए यहाँ पे ये 15 मिनट वाला था तो उसमें आपको ज़्यादा समय के बाद मिला था, लेकिन अगर आप 5 मिनट देखेंगे तो भी आपको कंफर्म तो यहीं पे मिलेगा। ये जो कंफर्म लेवल है तो यानी एक तरह से वो 15 मिनट वाला ही आपको दिखेगा कंफर्मेशन, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें मार्केट में कल हुई थी। अब आज क्या, आज कहाँ पर है मार्केट, तो आज को देखने के लिए हम इसे डे में करते हैं पहले। जैसे कि एक छोटा सा हमें पॉइंट दिखे कि हमें कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो ऐसा कुछ देखते हैं, ठीक है। इसको बड़ा करने की कोशिश करते हैं, बड़ा, तो इससे हमें कुछ आइडिया लगेगा कुछ। हाँ, अब देखिए मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है, अभी भी मार्केट जो है वो आपको डाउन ट्रेंड ही दिखा रहा है ना। अब यहाँ पे क्या है कि आज के दिन अगर यहीं से ऊपर आता है तो फिर ये कल के लिए ऊपर के तब जाएगा है ना। इसको लेकिन जब तक ब्रेक नहीं करता, अब ये वाला कैंडल अगर ब्रेक नहीं होता तब तक अभी ऊपर के लिए नहीं जाना है। तो यही करना है कि इस लाइन का इंतज़ार करना है। हो सकता है कभी कभी कि यही लाइन के पास से, यानी कि पिछला जो है इसी के हाई के पास से मार्केट नीचे आ जाएगा यहाँ से जाने पे। तो ये इस लाइन को एक तरह से जब तक ब्रेक ना करे तब तक आप ऊपर की तरफ ना जाए, ठीक है। अभी तत्कालीन तो आपको यहाँ से नीचे आने के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। और अगर मैंने इस कैंडल को नीचे से तोड़ा है तो नीचे की तरफ चले जाए, तो वही है, यहाँ से खुले नीचे की तरफ ही पहले आएगा। यही है आज के दिन, और आपको ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका निफ्टी का, अगर डे के हिसाब से आप देखें, और उसी को 15 मिनट में आप भी देख लें कि अगर कुछ रिटर्न दिख रहा है, कुछ ऐसा ट्रेड दिख रहा है, मतलब आपको कैंडल पे थोड़ा सा फोकस करना, ठीक है। अब ये तो क्या निफ्टी का। चलिए अब इसको हम लोग सेंसेक्स और दूसरी चीज़ों में भी देखते हैं। सेंसेक्स में भी देखिए सेम ट्रेंड चल रहा, निफ्टी वाला ही डाउन ट्रेंड है। इसमें भी देखिए वही है, ये लाइन जो एक बनाया गया था 81,000 के आसपास का, वहीं से देखिए ऊपर गया है। और अब यहाँ पे इसमें वही ग्रीन कैंडल अगर बना दे एक ना, तो फिर ऊपर जाने के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन वही है, ये लाइन को तोड़ना पड़ेगा, जब तक ये लाइन टूटेगी नहीं ना तब तक बनी जाएगी। क्योंकि ये अभी जो है अगर आप देख रहे हैं इस 3-4 दिन के कैंडल को, आप 5वां दिन को भी थोड़ा सा ले लेंगे तो ये एक ही जोन में आपको घूमता नज़र आ रहा है।
नहीं है, सेंसेक्स में भी कुछ नया। आपको वही चीज़, सेम चीज़ दिख रहा है, क्योंकि दोनों आजकल एक ही तरह से चल रहा है, चाहे सेंसेक्स हो कि निफ्टी, है ना। चलिए गोल्ड और सिल्वर को भी देख लें। जहाँ तक गोल्ड की बात करें, गोल्ड ऊपर के पैटर्न को बनाए हुए है, अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ ही जा रहा है। लेकिन ये जो लाइन हमने एक ड्रॉ की हुई थी, उस लाइन के पास 2 दिन से अटका हुआ भी है, और यहाँ पे एक नेगेटिव सा कुछ बना रहा है। पूरा क्लियर नहीं बना है, लेकिन नेगेटिव सा कुछ बना रहा है। यहाँ पे एक मान लीजिए कि एक और नेगेटिव बना देना, तो आपको नीचे की तरफ ये आता दिख सकता है, क्योंकि वैसे भी एक प्रॉफिट बुकिंग भी होती है ना, तो वो प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन अगर नेगेटिव करना होता तो ये पूरी तरीके से आता, वैसा कुछ ये दिख नहीं रहा है। अगर मैंने नेगेटिव करना होता तो तेज नेगेटिव करता, ये कि अच्छा मुझे नेगेटिव जाना है, तो ये एकदम पूरा बड़ा सा एक नेगेटिव करता, यहाँ पे एक बनाता कैंडल, और उसके बाद फिर एक दूसरा नेगेटिव यहाँ बनाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बनाया इसने। इसने बनाया है एक नेगेटिव तो बनाया, लेकिन उसमें एक इनसाइड सा कुछ बना दिया। इनसाइड से मैं अब रेड बनाया है कैंडल, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि अगला कैंडल रेड ना बनाए। तो नीचे आने के लिए अगला कैंडल रेड बनाना पड़ेगा, तभी काम चलेगा, है ना। लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि कितने बड़ा बनाता है, छोटा बनाता है, बड़ा बनाता है। अगर इस लाइन को क्रॉस कर गया तो समझ लीजिए कि ये भी ऊपर है, तभी ये 157 का जो है वो आपका स्टेबल है अभी, जब तक कि ये लेवल ना टूटे। कौन सा है? 155 का, ठीक है। 155 से नीचे आके ना क्लोज करे तब जाके कुछ संभव है, ठीक है। अब सिल्वर में जहाँ तक बात है, एक नया हाई बनाया था 364 का, और अपनी लाइन से ये ऊपर आ चुका है, ठीक है। ये लाइन के ऊपर खेल रहा है, यानी जो हमने एक लाइन बनाई थी उस लाइन से ऊपर चला गया, ये बॉन्ड को तोड़ा है, तो ऊपर ही है अभी। जब तक ये अगला कैंडल नीचे ना बनाता तो ऊपर का ही केस में आपको दिखेगा। लाइन भी अब इसे एक सपोर्ट भी नया मिल गया, ठीक है। तो ये ऊपर ही है, तो यही चल रहा है अभी मार्केट में। और आपको क्या लगता है आप हमें बताएं, और आपके साथ क्या क्या किस तरह की चीज़ें हो रही है उसके बारे में भी हमें कमेंट करें।